अबू मैं अब कभी शादी नहीं करूंगा। क्या कह रहे हो बेटा? क्या हुआ है? अबू मैं जिस लड़की से प्यार करता था वो एक हादसे में मर चुकी। आपको मेरे लिए गवाही देनी होगी, आज रात फोन पर और कल पुलिस स्टेशन में। तुम्हें सिर्फ ये कहना है कि शाम 5 से 6 बजे के दरमियान इस लड़की के साथ मागला हिल्स पर थे। क्या करने? डेट पर थे, ऑफ कोर्स। इसके साथ? आप एक काम करें, इससे अच्छा आप मुझे सबूही के केस में अरेस्ट करवा दें। शकील को तो अब तक आ जाना चाहिए था। फोन करके पता करता हूं। हेलो। कहाँ रह गए बेटा? खाना लगने लगा था, तुम्हारी याद आ गई। शुक्रिया मुझे याद करने के लिए, पर मैं घर देर से आऊंगा। खाना खा लिया तुमने? आप मेरी फिक्र मत करें, आप खाना खा ले अपनी उस शकीला के साथ। इतने तल्ख क्यों हो रहे हो बेटा? खैरियत तो है? मेरे लिए खैरियत नहीं, मगर मेरे पास एक ऐसी खबर है जिसको सुन के आपको सुकून मिलेगा। अरे बेटा, जिस बात में तुम्हारी खैरियत ना हो उससे रिलेटेड खबर सुनकर मुझे भला क्या सुकून मिल सकता है? हुआ क्या है? अबू मैं अब कभी शादी नहीं करूंगा। क्या कह रहे हो बेटा? क्या हुआ है? अबू मैं जिस लड़की से प्यार करता था वो एक हादसे में मर चुकी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हुआ था बेटा? आपको सब ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, अब आप सुकून से रहिएगा, क्योंकि अब मेरे पैसों से उस शकीला का जहेज और आपका बुढ़ापा सुकून से गुजरेगा। अल्लाह हाफिज। अबू, मैंने चावल दम पे रख दिए हैं, आप जल्दी से हाथ धो लें, फिर हम खाना खाते हैं। और शकील भाई को बिल्कुल पसंद नहीं है चावल, आपको पता है। मैंने उन्हें फोन भी किया था, उन्होंने उठाया ही नहीं। आपको तो पता है सीधे मुंह बात कहाँ करते हैं वो मुझसे। परेशान था बेचारा आज। सॉरी बेटा, मेरी भी भूख उड़ गई है। भूख उड़ गई है? क्यों अब्बू? बेटा, शकील जिस लड़की से शादी करना चाहता था ना, वो फौत हो गई है। बहुत हो गई है? कैसे? आपको किसने बताया? शकील ने बताया बेटा, और मुझे कौन बताएगा? सबूही बहुत हो गई है।
अब तो खाना खा लो बेटा। नहीं अब्बू, मुझे भूख नहीं है। क्या किया सेवी ने? हेलो, हम फोन पर बात नहीं कर सकते, कल यूनिवर्सिटी में मिलकर बात करेंगे। मगर मैंने कहा ना, हम फोन पर बात नहीं कर सकते। अच्छा सुने, आपको याद है आपने मुझसे कहा था कि आप मेरे पास जॉब करना चाहती हैं और वक्त आने पर आप मेरे लिए गवाही भी देंगी। मेरी बात गौर से सुने, आपको मेरे लिए गवाही देनी होगी, आज रात फोन पर और कल पुलिस स्टेशन में। आपको ये गवाही देनी होगी कि आप और मेरा छोटा भाई जैन बहुत अच्छे दोस्त हैं और आज शाम 4 बजे से 5 बजे के दरमियान वो आपके साथ था। देखिए, समझने की कोशिश करें, ये सच सबके सामने आ जाए, इसी में हम सब की बेहतरी है कि आप और जैन बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप समझ रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ? देखिए, मेरी कोशिश ये थी कि आप और जैन का अफेयर सबके सामने ना आए, मगर आपको पुलिस स्टेशन जाके ये गवाही देनी होगी कि आज 4 से 5 के दरमियान जैन आपके साथ था। समझ रही हैं आप? मैं सुबह यूनिवर्सिटी जल्दी आ जाऊंगी, आप भी प्लीज जल्दी आ जाइएगा सर। ठीक है, कल यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। मैं जैन के साथ? ये क्या कहानी है अब? ओह, इसका मतलब सेवी और जैन ने मिलकर सबूही के साथ। Then do you take me for a fool? भाई, आई एम रियली सॉरी, मुझे कुछ नहीं पता भाई। इधर देखो मेरी तरफ। मैं तुम्हें शक्ल से बेवकूफ नजर आता हूं? भाई, आई एम रियली सॉरी, मुझे सच में कुछ नहीं पता। आप क्यों मेरा यकीन नहीं कर रहे? यकीन करूं तुम्हारा? भाई, यू हैव टू बिलीव मी, ये सब फराज और साकिब का किया धरा है। वो लोग ही सबूही को पारी समझकर सजा देना चाहते थे। सजा देने का ये मतलब नहीं है जैन कि तुम भूल जाओ कि तुम एक इंसान हो और इंसानियत की सतह से इतने गिर जाओ। अब तुम ये कहोगे कि मैंने उसे वहां पे बुलाया था? भाई, मैं आपके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? तुम्हें ये सब एक पॉलिटिकल मूव नजर आ रही होगी ना? तो सुनो, ये वाकई में एक पॉलिटिकल मूव थी। मैंने ही बुलाया था उसे वहां पर ताकि मैं उसे पारिस के खिलाफ इस्तेमाल कर सकूं। भाई, आप जाने, आपकी पॉलिटिक्स जाने, प्लीज
मुझे सज़ा से बचा ले प्लीज़ भाई। अच्छा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए एक फूल प्रूफ एलिबाई का बंदोबस्त किया है। तुम्हें सिर्फ ये कहना है कि शाम 5 से 6 बजे के दरमियान इस लड़की के साथ मागला हिल्स पर थे। क्या करने? डेट पर थे, ऑफ कोर्स। इसके साथ? आप एक काम करें, इससे अच्छा आप मुझे सबूही के केस में अरेस्ट करवा दें। मुझे समझ नहीं आता, इतने बड़े हो गए हो तुम, दिमाग अभी भी तुम्हारा बच्चों वाला है। देखो, इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए इससे बेहतर सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। अगर ये बात खुल गई तो तुमने डैड के सामने और पुलिस के सामने यही कहना है कि तुम इस लड़की के साथ थे। और मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है ना कि मेडिसिन कड़वी होती है, मगर होती अपने फायदे के लिए। हमारे पास इस परेशानी से निकलने का इससे बेहतर और कोई सोल्यूशन नहीं है, समझ रहे हो? जी भाई। अच्छा, एक काम करो, अब तुम इत्मीनान से सो जाओ एंड लेट मी हैंडल दिस। और एक और बात, मैं जो कहूंगा, जैसे कहूंगा, वैसा ही करना होगा ज़ैन। नो इफ्स, नो बट्स। जी भाई। चलो, मेरे होते हुए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी भाई। सबूही शकील को कुछ नहीं बता सकी, लेकिन कत्ल जैन और सैबी ने किया है, और इसमें तो मैं भी मुलविस हूँ, क्योंकि सबूही को उसकी जगह तक तो मैं ही लेके गई थी, और वो भी धोखा देकर। तब तो सैबी जैन और खुद को ही नहीं बल्कि मुझे भी बचा रहा है। उसके पास ये बहाना भी है कि वो यूनिवर्सिटी से पेपर्स देकर आ रहा है। वो जैन और मेरी अदम मौजूदगी साबित कर रहा है। मुझे जैन की कोई पिक्चर देखनी चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि वो दिखने में कैसा है। वेरी शार्प, पहली भेजी हुई है। लेकिन अगर जैन के साथ अफेयर प्रेस में आ गया तो नुकसान होगा। मेरा नाम सैवी के साथ नहीं जुड़ा होगा। बात झूठ साबित हो जाएगी, क्योंकि गजल, रायला और खुल्द कहेंगी कि मेरा अफेयर तो सैवी के साथ चल रहा है। सोचो शकीला, मामला बहुत बिगड़ जाएगा। मेरा टारगेट तो सैवी है। मुझे नहीं तस्लीम करना कि मेरा अफेयर जैन से है या मैं मार्गला हिल्स पर उसके साथ थी। सबसे पहले सबूही का फोन ऑफ करती हूँ।